ओम शांति। सभी का स्वागत है। मस्तक सिंहासन पर चमकता सितारा देखेंगे और स्वयं को स्वमान की सीट पर सेट करेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा पांच तत्वों के इस शरीर पर और सूक्ष्म शक्तियों पर शासन करने वाली अधिकारी आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान संसार की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली हूँ। अपने स्वरूप को निहारेंगे। बाबा सुप्रीम टीचर के रूप में आवाहन करेंगे। बाबा आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। देखेंगे बाप दादा को। बाबा का हाथ सिर पर वरदान दे रहे हैं। मास्टर मुरलीधर भाव नंबर वन गॉडली स्टूडेंट भाव सर्व ज्ञान के गुह्य राजों को अंतर मन में समाने वाले स्मृति स्वरूप भाव स्वीकार करेंगे वरदानों को और इनको स्वमान के रूप में मैं मास्टर मुरलीधर हूँ। मैं नंबर वन गॉडली स्टूडेंट हूँ। अपनी शक्तियों को इमर्ज करेंगे। मुझ में समाने की शक्ति, समेटने की, मनन करने की, ग्रहण करने की, संग्रह करने की, एकाग्रता, ये सभी शक्तियां मुझ में इमर्ज हो गई हैं। और मैं इन शक्तियों का स्वरूप बनकर अटेंशन में पूरे अटेंटिव होकर एकाग्रता से बाबा के महावाक्य सुनेंगे। उड़ चलते हैं ओम शांति भवन। और मन और बुद्धि को आदेश देते हैं, हे मेरी बुद्धि, अब तुम बाबा के स्वरूप पर और उसके महावाक्यों पर स्थित कर दो। ये मेरे मन, अब तुम केवल बाबा के महावाक्यों को मनन करना और ग्रहण करना। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य जो मुरली दो बार हमने पढ़ी। मंडे को शुरू की थी हमने। त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो, 1 फरवरी 94। बाबा ने त्रिकालदर्शी के ऊपर हम बच्चों को बताया। तीनों काल स्पष्ट बुद्धि में रखकर फिर संकल्प और कोई कर्म करो। तीन प्रकार के बच्चे देखे बाबा ने। और कल हमने दो ग्रुप से मुलाकात। क्या कहा था बाबा ने कल दो ग्रुप्स में? क्या कहा था? ओम शांति दीदी। हाँ ओम अंजू शांति भाई। दीदी। हाँ जी, एक तो बाबा ने कहा था कि तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ अधिकारी आत्मा हो। हम्म। तो उसमें बाबा ने कहा था कि अपने अधिकारों को सदा इमर्ज रखो और हम्म। नशा रखो। रूहानी नशा होना चाहिए कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे कितनी अधिकार दिए हैं, तो उस अधिकारों को हम्म। सदा अगर इमर्ज में रखेंगे तो वो हम्म। हमारी स्मृति में आएगा, तो हम खुशी में हम्म। नाचते रहेंगे। तो बाबा हम्म। ने उन वरदानों को भी कहा कि तुम्हें इतने वरदान मिले हैं, तुम्हें इतने खजाने मिले हैं, वर्षा के खजाने मिले हैं। हम्म। तो ये तुम्हारा खुद अपना अधिकार है, इसमें मेहनत करने की नहीं है। अगर मेहनत से नहीं, ये मोहब्बत से तुम्हें जो अधिकार मिले हैं कि हर टाइम यही गीत गाते रहो कि वाह मेरा अधिकार, वाह मेरा श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा हूँ।
तो दूसरे हम्म। बाबा, दूसरे ग्रुप में बाबा ने कहा था कि ये तुम्हारे को टाइटल मिला है कि तुम, इस जो तुम्हारा ब्राह्मण जीवन है वो कौड़ी तुल्य नहीं है, वो हीरे तुल्य है। तो हम्म। इसके अंतर को भी अपने आप को समझो कि हीरा क्या है। हम्म। हीरा हमारे लिए उजाला है और कौड़ी अंधकार है। तो बाबा ने कहा कि हम्म। तुम यहाँ पे डबल हीरे पार्ट हो, हीरो पार्ट हो। हम्म। एक तो तुम्हारा हम्म। हम्म। जीवन है, ब्राह्मण जीवन हीरो पार्ट है। दूसरा तुम हम्म। इस ड्रामा में तुम्हारा जो पार्ट है वो हीरो का है। तो इसलिए हम्म। तुम डबल टाइटल तुम्हें मिला हुआ है। ओम शांति। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने। बाबा ने कहा पहले तुम 2 युगों तो कितना थक गए हो, अभी सहज तुमको सब कुछ मिल रहा है, इसलिए उसका स्वरूप बनो। हीरे और पत्थर में क्या अंतर होता है, बाबा ने उसको भी स्पष्ट किया था। तो आगे ग्रुप नंबर 3 पढ़ते हैं आज हम। 3 और 4। सर्वश्रेष्ठ शक्ति शांति की शक्ति है, जिससे असंभव को भी संभव बना सकते हो। एक बल एक भरोसा, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है, ऐसा अनुभव करते हो। एक बल एक भरोसा है या अनेक बल अनेक भरोसे हैं। साइलेंस का बल, योग का बल, एक बात में भरोसा अर्थात निश्चय होने से ये साइलेंस का बल, योग का बल स्वतः ही अनुभव होता है। तो साइलेंस की शक्ति वाले, योग बल वाले यह स्मृति रहती है। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, क्योंकि शांति धाम, शांति देश है हमारा। क्योंकि और सभी शक्तियां कहाँ से निकलती है, साइलेंस से ही तो निकलती है ना। जब हम मौन में जाते हैं, जब हम बाह्य बातों से मन साइलेंस हो जाता है, तब बाकी शक्तियां इमर्ज होती है। सहन शक्ति भी शांति का ही तो एक पार्ट है ना। तो बाबा कह रहे हैं शांति की शक्ति से निकलती है ना। आज साइंस की शक्ति का प्रभाव है, लेकिन वह भी कहाँ से निकली। साइंस, जब वो लोग अंतर्मुखी हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, प्रयोग करते हैं, तब कोई नई इन्वेंशन निकालते हैं। तो शांति की शक्ति द्वारा जो चाहो वह कर सकते हो, असंभव को भी संभव कर सकते हो। जो दुनिया वाले आज असंभव कहते हैं, आपके लिए यह संभव है ना। तो संभव होने के कारण सहज लगता है, मेहनत नहीं लगती ना। दुनिया वाले तो अभी भी यही सोचते रहते कि परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है, और आप क्या कहेंगे, पा लिया। वह कहेंगे कि वह तो हजारों, बहुत ऊंचा, हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है, और आप कहेंगे वह बाप है, स्नेह का सागर है, जलाने वाला नहीं है। हजारों सूर्यों से तेजोमय तो जला देगा ना, और आप तो स्नेह के सागर के अनुभव में रहते हो। तो कितना फर्क हो गया। जो दुनिया ना कहती वे आप हाँ कहते, फर्क हो गया ना। हजारों सूर्यों से तेजोमय, गीता में लिखा है ना, अर्जुन को साक्षात्कार हुआ। तो ऐसे कई आत्माएं समझती हैं कि शायद भगवान ना, हजारों सूर्य कितना तेज हो गया। एक सूरज, अभी देखो गर्मी में एक सूरज अगर 45 डिग्री हो जाता है तो क्या हालत होती है। और अगर ऐसे हजार सूरज आ जाए 50-50 डिग्री वाले, तो क्या कर देगा। तो ये स्थूल वाला, ये कोई 5 तत्वों वाला सूरज नहीं है ना। लेकिन क्या, कैसा सूरज है, जो विकर्मों को, पाप कर्मों को जला देता है, वैसा सूरज है। तो कितना फर्क हो गया। जो दुनिया ना कहती वे आप हाँ करते, फर्क हो गया। कल आप भी नास्तिक थे, आज आस्तिक बन गए हैं। कल माया से हार खाने वाले और आज माया जीत बन गए, फर्क हो गया। माताएं जो कल पिंजरे की मैना थी, और आज उड़ती कला वाले उड़ने लगे हैं, उड़ते पंछी हो गए हैं। और जितने भी पिंजरे की मैना थी, वो सारी पिंजरा तोड़कर उड़ गई है ना। ये भी उड़ना बाकी है।
उड़ गई है सब। हाँ जी, उड़ हम्म। गए हैं। है ना। अब पिंजरे की मैना तो नहीं है ना, उड़ता पंछी है। पिंजरे में भी अगर हैं तो अपनी ही कमजोरी के कारण। तो बाबा कहते हैं, तो उड़ती कला वाले हो या कभी कभी वापस पिंजरे में आ जाते हो, जैसे पंछी को आदत हो जाती है ना तो वापस आ जाता है वो। कभी कभी दिल होती है पिंजरे में जाने की, बंधन है पिंजरा और निर्बंधन है उड़ना। मन का बंधन नहीं होना चाहिए। अगर किसी को बाबा कह रहे हैं स्थूल हो चलो, लेकिन मन का नहीं होना चाहिए। अगर किसी को तन का बंधन है तो भी मन तो उड़ता पंछी है ना। तो मन का कोई बंधन है या थोड़ा थोड़ा आ जाता है। जो मन मना भव हो गए वे मन के बंधन से सदा के लिए छूट गए। एक सेकंड में उड़ो और पहुंचो परम धाम। वापस आओ फरिश्ता बनकर उड़ो, बादलों में जाओ, सूक्ष्म वतन में जाओ, कहीं पर भी ग्लोब में घूमो, चक्कर लगाओ। है कोई बंधन? बंधन क्या होता है? जो रोकता है योग लगाने में, ये बंधन है। स्थूल बंधन तो खाली देह के बंधन है। बाबा कह रहे हैं, अच्छा प्रवृत्ति को संभालने का बंधन है, ट्रस्टी होकर संभालो। अगर ट्रस्टी है तो निर्बंधन और गृहस्थी है तो बंधन। गृहस्थी माना बोझ, बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता। तो सब बोझ बाबा को दे दिए या सिर्फ थोड़ा सा, एक दो पोत्रा रख दिया है क्या? या सिर्फ एक दो पोत्रा रख दिया? क्या मतलब है? यही है एक दो पोत्रा या कुछ और लिखा है? हाँ, पोतरा ही जी, है दीदी, पोत्र यानी पोतरा ही है। पोता। जैसे गृहस्थी में रखते हैं ना कि एक दो बच्चे मेरे हो गए, ये पोत्र मेरे हो गए, बाकी सब आपका। अच्छा। अच्छा, मतलब पोत्रा उस हिसाब से कि छोटी सी कोई चीजें रख दी है, या पोते पोती के लिए कह रहे हैं बाबा? पोते पोती के लिए रिश्तेदार। हाँ, पोते पोती के लिए है ना दीदी, वही कह रहे हैं आप। तो सब गृहस्थी बोझ हाँ, बाप को है ना। दे हाँ दिया या सिर्फ एक दो पोत्रा रख दिया दीदी, है? छोटे बच्चों में मोह होता है ना। हाँ, उसी बाबा के कहते लिए हैं ना, कह रहे पोतरा धोतरा में मोह नहीं रखो। हैं। सब तो छोड़ दिया, न पोते धोत्रों में आ गया बस। ये वाला बोल रहे हैं ना। एक दो पोत्रे होना चाहिए था, एक दो पोत्रा रख दिए चलो। पांडवों दीदी, ने थोड़ा थोड़ा। हाँ। दीदी जैसे कहते हैं ना कि लौकी में मूल से ना ब्याज ज्यादा अच्छा लगता हाँ है, हाँ वही बात कर हाँ रहे हैं हाँ बाबा। हाँ, मूल तो खत्म कर दिया लेकिन जो ब्याज है उससे मुंह रह गया, वही वाली बात। पांडवों ने थोड़ा थोड़ा जेब खर्च रख दिया है, थोड़ा थोड़ा रोब रख दिया है, क्रोध रख दिया है, ये जेब खर्च है। कहते हैं ना, थोड़ा तो रोब रखना पड़ता है, नहीं करेंगे तो हमारे सिर पर चढ़ जाएंगे। रोब कौन सा होना चाहिए? मन का नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ हमें चेकिंग क्या करनी है? अगर आंख दिखानी पड़ती है, थोड़ा तेज बोलना भी पड़ता है, लेकिन अगर मन में आया तो गड़बड़ है। ऊपर से किसी को बोलना पड़ता है अलग बात है, वो भी कम कर देना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं, मेरे को तेरा कर दिया किया है या थोड़ा थोड़ा मेरा है। जैसे छोटे बच्चे को डांटते हैं ना, तो दिल का नहीं होता है माँ का कभी भी, स्नेह का होता है। बाबा ने कहा है ना 71 की मुरली में, ठोकते जाओ और लगाते जाओ, सोटा भी लगाते जाओ और पुचकार भी देते जाओ। तो क्या करेगा, क्या लगेगा उनको कि ये मातृत्व शक्तियां हैं हमारे भले के लिए कह रही है। तो ऐसा अगर है तो ठीक है, ठोकते भी जाना है और प्यार भी करते जाना है, अथॉरिटी से। वो रोग ठीक है। तो बाबा कहते हैं ठगी करते हैं ना, मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा।
ऐसे ठगी तो नहीं करते, भक्ति में करते हैं ना। अल्पकाल का बहुत ठगते रहे, कहना तेरा मानना मेरा, तो ठगी की। अभी ठगत नहीं लेकिन बच्चे बन गए। उड़ती कला कितनी प्यारी है, सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच जाओ। उड़ती कला वाले सेकंड में अपनी स्वीट होम में पहुंच सकते हैं। इसको कहा जाता है योग बल, शांति की शक्ति। चलो उठ चलो फिर से। देखो पूरा झाड़, सारी आत्माएं कैसे एक झाड़ में अपने अपने सेक्शन में टिमटिमाता हुआ ज्योति का झाड़। ये हमारा घर है। वापस बाबा कहते हैं माताओं को नाम ही दिया है शिव शक्ति, तो शक्ति नाम याद आने से स्वतः ही शक्ति आ जाएगी। हाँ, माताओं को नाम दिया है शिव शक्ति, तो जैसे शक्तियां आया ना शब्द, तो शक्ति नाम याद आने से स्वतः ही शक्ति आ जाएगी। देखो जिस चीज का नाम लेते हैं, यहाँ समझ आ रहा है, जिस चीज का नाम लेते हैं वही चीज, ये बीज हो गया शक्ति। अब बीज से पेड़ अपने आप इमर्ज हो जाएगा। जैसे परम धाम याद आते ही पूरा झाड़ इमर्ज हो जाता है, नहीं करना पड़ता है। बाबा सोचो तो बाबा, और झाड़ सोचो तो झाड़। ऐसी शक्ति सोचने से सारी शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी। हम घर की माताएं हैं तो कमजोर, शक्ति है तो शक्तिशाली। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। तो स्मृति ही हमारी श्रेष्ठ होनी चाहिए। स्मृति में है कैसे करें, हम तो कर नहीं सकते, बंधन है तो बंधन है। और सोचा कि हम तो उड़ता पंछी हैं, शक्ति है तो शक्ति आ गई। तो कल्प कल्प की शक्तियां और पांडव सेना वाले हैं, ये स्पष्ट स्मृति है ना। तो हम ही थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे सदा। यह स्मृति स्पष्ट है कि सोचते हो तो याद आता है, या सुना है तो समझते हो नहीं। दिल में वह इमर्ज होना चाहिए, बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए, हाँ हम ही थे, हैं और होंगे। जहाँ एक बल एक भरोसा है वहां कोई हिला नहीं सकता। ऐसी कोई मायावी शक्ति है कि कमजोर है। एक बल एक भरोसे वाली आत्माओं के आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। सरेंडर हो गई कि कभी कभी जाग जाती है। माया के लिए कह रहे हैं बाबा। तो सदा माया जीत, कभी हार कभी जीत वाले नहीं, सदा विजयी। तो यही नशा रहे कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह रूहानी नशा है ना, इस जन्मसिद्ध अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, तो ये था ग्रुप नंबर 3। क्या कह रहे हैं बाबा, क्या समझना है अपने को? ओम हम सब शांति तीन दीदी। शक्तियां हैं, और हमारे अंदर जो स्मृतियां हैं हमें जागृत करनी है। हम्म। हाँ रमा बहन, बोलो रमा गर्ग बहन, आप कुछ कह रहे हाँ थे। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा कह रहे हैं कि मतलब जो एक बल एक भरोसा बाबा पे मतलब निश्चय है। और बाबा ने कहा कि हम्म। जो शांति की मतलब शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। ये साइलेंस की हम्म। शक्ति का आज मतलब इतना प्रभाव है, तो हमारी साइलेंस की शक्ति कितनी बड़ी है साइंस की शक्ति से। बाबा ने कहा असंभव को भी संभव करने वाली है मतलब। तो बाबा ने कहा कि दुनिया वाले तो जैसा भी बोलते हैं कि हजारों सूर्यों से तेजोमय है, मतलब भगवान के लिए हम्म। ऐसा बोलते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, वो तो हमारे जो विकर्म है, पिता। पाप करना है, उनको हम्म। विनाश करने वाले हैं, उनको निकालने वाले हैं। मतलब बाबा हमें उड़ती कला में ले जा रहा है। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम इस पिंजरे में बंधन में नहीं हो, तुम तो उड़ती कला में उड़ने वाले पक्षी हो। तो बाबा ने कहा हम्म। सारे बोझ मतलब बाबा को दे दो, अपने उड़ती कला में उड़ते रहो, एक बल एक भरोसा रखो। तो वो आत्मा के आगे माया क्या करेगी? माया तो मतलब कुछ भी नहीं है वो आत्मा।
हम्म। हल्की रहेगी, उड़ती रहेगी। एक बाबा पर भरोसा रखेंगे, एक कि बाबा सब कुछ है, माया कुछ भी नहीं। हम्म। वो साथ- तो कैसे भगवान देखो अपने बच्चों से बात करता है। कितनी बार समझा चुके हैं, बातें कोई नई नहीं है हमारे लिए। लेकिन जब बच्चे बैठते हैं ना सामने, तो बाबा देखता है उनके अंदर कहाँ पे कौन सी कमी है, फिर समझाता है। तो कैसे ये परमात्मा बात कर रहे हैं हम बच्चों से, हमारे अंदर की कमजोरियों को निकालने के लिए बता रहे हैं। आप ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, वो संकल्प कमजोर वाला मत करो, तो ऐसे समर्थी आ जाएगी। ग्रुप नंबर 4 पढ़ते हैं। मधुबन निवासी बनना अर्थात बेहद सेवा की स्टेज पर आना। तो मधुबन निवासियों से सबका प्यार है ना? सभी का मधुबन निवासियों से प्यार क्यों है, क्या कारण है? मधुबन निवासियों से सबका प्यार इसलिए है क्योंकि मधुबन निवासी अर्थात बड़े से बड़े सेवाधारी। मधुबन निवासी अर्थात सेवा की स्टेज पर आना। और क्यों मधुबन से प्यार है, मधुबन वालों से और क्यों प्यार है? अच्छा, अपना अपना बताओ कारण, किसी किसी का अलग हो सकता है। क्यों? है ना, क्योंकि सबको दीदी मधुबन वालों से श्रेष्ठ लगते हैं ना, मधुबन से आए हैं। ओम हाँ। शांति दीदी। क्योंकि वहां हम्म। स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं, हम्म। तो वो जो भी आता है ऐसे लगता है जैसे बाबा की उनमें झलक दिखती है। हाँ, यही तो लगता है। हाँ जी, तो वो ज्यादा स्नेह आता है उनके ऊपर, ज्यादा प्यार हाँ, आता है। ओम शांति। उस भूमि में हम पलते उनको हैं। दीदी करीब हाँ। आत्माएं समझते हैं कि वो बाबा के करीब आत्मा। हाँ, करीब समझते हैं। ओम शांति इतना बाबा दीदी। के साथ। हाँ। बाबा की वाइब्रेशन वहाँ जो है, जो वो हम्म। ले रहे हैं, हम जाते हैं तो हमें भी फिर उनसे महसूस होते हैं। हम्म। और दीदी व्यर्थ से मुक्त हैं, दुनिया से भी है थोड़ा हाँ। कम है उनका, तो वो वाइब्रेशन हमको आते हैं। हम्म। मुख्य तो यही लगता है ना, जहाँ भगवान आते हैं उसके साथ रहना। उनको, उनके साथ देखो सबसे आगे बैठते हैं, भोग में भोग बनाते हैं, उनके लिए सारे कार्य करते हैं, उस भूमि पर रहते हैं। ये मन के अंदर श्रेष्ठता है। जिस चार धाम को मन से स्मरण करते हैं वहां रहते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ। दीदी वहाँ की वो जो सेवा करते हैं ना, तो उनकी कैसे उमंग उत्साह और जो खुशी होती है ना, वो भी देखते बहुत अच्छी लगती है जो सेवा कर रहे हैं। हम्म। मधुबन में रहने वालों को इतनी नहीं होगी जितनी आप जो दूर रहकर सोचते हो उनके लिए। हाँ, दीदी ये भी है। हाँ, तो बहुत बड़ी लौकिक बात है। लौकिकता से अलौकिकता में चले जाते हैं ना, ऐसा फील होता है हाँ, कि सब चीजों कहाँ के आ गए वाइब्रेशन हम। से अलग हो जाते हैं। हम्म। वैसे भी सभी सोचो सभी मधुबन आप। व्यर्थ से मुक्त, कुछ कोई कोई विचार ही हाँ। नहीं आता उस धरनी पर हम्म। जाकर दीदी। हाँ, अब जैसे आप जो लोग पांडव बाबा का भवन प्यार एक दिन। मिलता है ना, हाँ, बाबा का जो प्यार हम्म। मिलता है ना, वहाँ एक महसूस होता है। हम्म। जो पांडव भवन रहकर आते हैं, आप सोचो एक दो दिन रह लिए आप, सपोज कोई कोई सेवा पर जाते हैं 15 दिन रह आते हैं। जब वहां से बाहर आते हैं लौकिक दुनिया में, तो ऐसे लगता है किस कचरे में आ गए। कितनी स्वच्छता, कितना पावन वायुमंडल, चारों तरफ पवित्रता, पवित्र बातें, कोई देह भान, कोई स्त्री पुरुष का भान नहीं। और जब बाहर आते हैं तो कैसी रंग बिरंगी दुनिया। जब मधुबन जाओ और वहां से लौटो ना, जब बस से वापस लौटते स्टेशन पर आते हो, तो ऐसा लगता है किधर आ गए हम। जब वही चिल्पो, सारे में शोर शराबा, और वहां कैसे रहता है एकदम शांत। तब पता चलता है दुनिया अलग है, वो ये दुनिया अलग। कितनी पावरफुल लेकिन भूमि है दीदी ये। हाँ, तो नहीं वहां जाते हैं पावरफुल ना, है। तो जैसे फरिश्ता स्वरूप उक्ति कला में हम्म। चले जाते हैं। हम्म। बाबा कह रहे हैं
जो भी मधुबन में आए तो सेवा के लिए आए ना। और बाप दादा भी अपने ऊपर सबसे बड़े से बड़ा टाइटल विश्व सेवाधारी का ही देते हैं। तो मधुबन निवासी अर्थात जितना बाप से प्यार उतना सेवा से प्यार। मधुबन निवासी हर सेकंड सेवा की स्टेज पर चलते हैं और हर काम बेहद का होता है। खाना बन रहा है बेहद का, रोटियां बन रही है बेहद की, सब्जी बन रही है बेहद की, और हर रोज हर चीज बेहद की है। वो स्मृति आते ही ऐसा लगता है कि वो, आप भंडारे में चले जाओ, वहाँ जो भोजनालय है, मन से पहुंच जाओ जरा, क्या स्मृति में आ रहा है। जो गए हुए हैं मधुबन, भोजना जहाँ हम खाना खाते हैं, क्या दिखते हैं भाई, इधर से उधर बड़े बड़े मर्तबान ले जा रहे हैं, कितने बड़े बड़े, एक इधर से उधर, कितनी बेहद की टेबलें लगी हुई हैं, बेहद के बर्तन साफ हो रहे हैं, या चार बर्तन साफ करो, बेहद के बर्तन, खड़ 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 खड़। हाँ, इमर्ज होता है। जी दीदी। जी चाय दीदी। बनती है, बेहद के गिलास, बेहद की कटोरियां। दीदी जिस टाइम खाना खा के हटते हैं ना, अगर 5-7 मिनट बाद जाए ना, जैसे टाइम हो गया है, तो इतनी सफाई होती है, लगता है यहाँ कुछ हुआ ही नहीं हाँ था। हाँ एक हाँ मक्खी भी नहीं होती, इतना साफ सुथरा। हाँ। मतलब हर टाइम, हर कोई लेट मतलब चला जाए एक्यूरेट। 2:30-3 बजे, हाँ, हाँ ढाई जी, तीन बजे बिल्कुल चला जाए तो। साफ, बिल्कुल साफ सुथरा, लगता ही नहीं था कि यहाँ हजारों लोग हम्म। खाना खा के गए थे। हाँ। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। दीदी वहाँ फरिश्ता ही फरिश्ता दिखते हैं सुबह को तो दीदी 2:30-3 बजे तो एकदम से हम्म। फरिश्ता जा रहे हैं, ऐसा लगता है। हम्म। तो ये बेहद है। दीदी किसी को भी यहाँ लौकिक में बताते हैं ना कि मधुबन में 30-35 हजार एक साथ खाना खाते हैं, ये सब ब्रेकफास्ट करते हैं। कोई को समझ में नहीं आता कि इतना अच्छी तरह कैसे हो सकता है। नहीं, आजकल तो होने लगा है। आजकल जो सिख कम्युनिटी है उसमें लंगर चलता रहता है। हाँ लेकिन वो और इसमें अंतर क्या है, यहाँ हमारी फैमिली की फीलिंग होती है कि हम जी फैमिली में खा रहे हैं। वो एक होता है जैसे कोई दे रहा है प्रसाद, तो उस रूप से हम खा रहे हैं। यहाँ अपनेपन का फीलिंग, अपनेपन का भाव, ये अंतर होता है। आजकल ऐसे बहुत हो गए हैं जहाँ पे हजारों की तादाद में हाँ दीदी, वो खाना बनने लगा कम्युनिटी है। कम्युनिटी में हम्म। होता है। देखो स्वामीनारायण हाँ है तो उसमें होता है, हमारा हाँ। जैन का होता है वहां भी होता है। लेकिन ये तो अलग है ना ये दीदी। अब होने लगे हैं, पहले नहीं होते थे, ये अब भी बनने लगे हैं। हाँ हाँ। पहले नहीं होते थे, ये पहले छोटे मधुबन में छोटे तो उसमें सब है स्केल ना, में। मधुबन में तो सब हाँ। आते हैं ना। कोई नाती का नहीं है, ना जात का नहीं है, कोई हम्म। धर्म का नहीं है दीदी। वही। वहाँ अपने उन्नीस पर और दीदी, परिवार की एक तो ना फीलिंग। कहीं भी जाते हैं एक ना तो परिवार, एक, सबसे बड़ी बात परिवार की फीलिंग है यहाँ पर। हाँ जी दीदी, और एक इक्वल नहीं होता दीदी। जहां भी जाते हम्म हैं ना, वो इक्वल नहीं समझते कि जैसे खाना हम्म। कुछ भी दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, या कोई मत्था टेकता है, तो वो ना, वो श्रद्धा जैसे हम किसी जैसे देते हैं ना, उस हिसाब से वो हमारे को मिलता है। लेकिन यहाँ तो कोई भी हो, चाहे बड़ी दीदियां दादियां, मतलब सबका एक ही है। हम्म। ये बहुत है, सब समान है यहाँ पे। हम्म। तो मधुबन निवासी हर सेकंड सेवा की स्टेज पर रहते, चलते फिरते सेवा करते हो ना, एग्जाम्पल हो ना। कोई मिल जाए वहां पे मधुबन निवासी तो कैसे घेर लेते हैं उसको। सूरज भाई मिल जाए, कोई सचिन भाई मिल जाए तो कैसे उनको चारों तरफ से घेर लेंगे। कुछ बता दे वो हमको, कितना श्रेष्ठ नजर है उनके लिए। तो मधुबन निवासी हर आत्मा को, हर एक आत्मा विशेष आत्मा के रूप में देखती है। मधुबन निवासी अर्थात विशेष आत्मा, संकल्प में भी विशेषता, बोल में भी विशेषता और कर्म में भी। कितना महत्व है मधुबन निवासी आत्माओं का, ऐसी स्मृति रहती है। मधुबन को सब फॉलो करते हैं। मधुबन के बाप से प्यार है तो मधुबन निवासियों से भी प्यार है। जैसे मधुबन के बाप की महिमा, वैसे निवासियों की।
क्योंकि मधुबन बाकी कर्म भूमि, चरित्र भूमि, सो तपस्वी भूमि है ना। क्योंकि भक्ति में हमने मधुबन यानी वृंदावन मथुरा उसको कहते हैं मधुबन, जहाँ कृष्ण रास लीला करते थे। तो हमारे को तो पता है ना, ब्रह्मा बाबा ही कृष्ण का रूप। ऐसी भूमि, चरित्र भूमि, जहाँ कृष्ण स्वयं, राधा स्वयं रहे हैं, जिसको सारी दुनिया आंखों पर रखती है, वो उसकी भूमि पर हम चल कर आए, उसकी भूमि पर हम प्रसाद खाकर आए, उसकी भूमि पर हम उसके चरित्र देख कर आए। और उन गोप गोपियां जिसका वर्णन है, उन गोप गोपियों के बीच में हम रह के आए। ये जो भावना है ना, यही तो भाड़ा है, भावना का भाड़ा। त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों का स्वामी जिस भूमि पर आता है, कितना मतलब कितना श्रेष्ठ। उसकी मिट्टी को भी ऐसे लगता है जैसे माथे से लगा ले, कि उस भूमि पर। और ये सच में जो महिमा है ना, उसकी मिट्टी भी लोग कहते हैं ना, सूरज भाई जी लेके जाएंगे लास्ट में। इतना उसके कण कण में, पौधों में, दीवारों में वो वाइब्रेशन समाये हुए हैं। सूक्ष्म दर्शन करो, एक सूक्ष्म दीवारों को हट, मतलब उसकी स्थूलता को छोड़ के एक सूक्ष्म, एक किला है, एक लाइट का किला है। हर कण कण में लाइट है, जिसको कहते हैं ना कण कण में भगवान। वो यहाँ का गायन है, कण कण में लाइट है, पत्तों में लाइट है, वहां के पत्ते भी चमकते हैं लाइट से। वहां के पशु में, पक्षियों में, मिट्टी के एक एक कण में। कहते हैं ना, कौन सा एक गाना है, तिनका तिनका जरा जरा लाइट से है भरा, रोशनी से भरा। वो वहां का गायन है। तो बाबा कहते हैं, ऐसी भूमि का अनुभव होता है, भूमि का वाइब्रेशन, वायुमंडल सहयोग देता है। तो मन से पहुंच जाओ। पहुंच तो सभी गए होंगे, फिर भी एक बार देखो पांडव भवन। वहां के आप जो चल रहे हो ना, तो जो कदम रखते हो, वो भी लाइट निकलती है कदम रखने से ही। क्योंकि वहां कौन चला हुआ है, चारों धामों की जो लाइन पर हम चलते हैं, वहां कौन चला हुआ है। ऐसी भूमि कहीं मिलेगी जहाँ कृष्ण, कृष्ण की आत्मा ने जो अंतिम देह से वहां कदम रखे हो, जहाँ राधा चली हो, जहाँ गोप गोपियां चले हो, जिस भूमि पर रास किया हो, उस भूमि पर हम चले। तो बाबा कह रहे हैं, मधुबन वालों के ऊपर बाप दादा की भी विशेष ब्लेसिंग है। तो अपने श्रेष्ठ भाग्य को प्रैक्टिकल में अनुभव करते हुए आगे बढ़ते रहते हो, बढ़ रहे हो। सभी उड़ती कला वाले हो, या कभी रुकती कला कभी उड़ती। ब्रह्मा बाप का की विशेषता कौन सी गायन करते हो, अथक सेवादारी। तो पुरुषार्थ की गति में भी अथक, थकने वाले नहीं। औरों को भी उड़ाने वाले, जिम्मेवारी है ना। क्योंकि मधुबन वालों को सभी सहज फॉलो करते हैं। कृष्ण को सब कितना प्यार करते, सोचो। हमने कृष्ण के हाथों से लिखा हुआ पत्र देखा है। वही आत्मा है ना, आत्मा तो सेम ही है ना ब्रह्मा बाबा की। जो उनके हस्त लिखित पत्र हैं लाल अक्षरों के, लगे हुए हैं ना हिस्ट्री हॉल में। उन चरण पादुकाओं को देखा है, उन वस्त्रों को देखा है जो उस देह पे चले थे, लगे थे, जहां बैठते थे। वो बांसुरी, वो मुरली की धुन हमने सुनी है। जिस मुरली की, कली काठ की मुरली बजा के भी सोचते हो हम कितने धन्य हो गए। वो ओरिजिनल मुरली की धुन हमने सुनी है।
बाबा आगे कहते हैं, इस वर्ष में अपने तीव्र पुरुषार्थ का कोई विशेष प्लान बनाया है? 94। क्योंकि मधुबन के पुरुषार्थ की लहर भी चारों ओर फैलती है। मधुबन वाले भट्टी करते हैं, तपस्या पावरफुल करते हैं, तो चारों ओर वह वाइब्रेशन जाता है। बीज के साथ बैठे हैं ना, तो तने में तो सबसे पहले जाएगा। तो कुछ नया तीव्र गति का प्लान बनाओ। जैसे कोई भी बड़ा स्थान बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं? ज्ञान सरोवर बनाना था तो पहले मॉडल बनाया ना। 95 में शांतिवन शुरू हो गया था, ये 94 की मुरली है। तो मधुबन निवासी है मॉडल, तो जितना मॉडल वैल्यूबल होता है उतना ही ओरिजिनल मकान भी वैल्यूबल होता है। निमित्त तो मॉडल ही बनता है ना। कोई नया प्लान बनाया है? क्योंकि मधुबन निवासी इन्वेंटर है। अच्छा, मधुबन निवासी पहले मधुबन के ग्रुप में प्रयोग करके अनुभव सुनाएंगे, तो सब में उमंग उत्साह आएगा। ब्रैकेट में लिखा है, आपने जो होमवर्क दिया वह करेंगे। मधुबन निवासी बोल रहे हैं बाबा को। बाबा कह रहे हैं, जो आप पहले करोगे ना उसका उमंग उत्साह सब में आएगा, तो पहले आप अपने आपस में करो। जिसको भी देखे सबका एक दृढ़ संकल्प हो तो संगठन का बल मिलता है। मधुबन की यही विशेषता सभी को प्रिय लगती है कि हर आत्मा का हर कर्म विशेष हो, साधारण नहीं। क्योंकि यहाँ सहयोग बहुत है। एक तो सभी आत्माओं की शुभ भावना का मधुबन निवासियों को बहुत सहयोग है। कोई भी बात होगी तो सभी की भावना पहले मधुबन की तरफ जाती है। वायुमंडल की पढ़ाई की, बाहर के पॉल्यूशन की कितनी मदद है यहाँ मधुबन में। पॉल्यूशन यही लिखा है क्या? वायुमंडल की पढ़ाई की, बाहर के पॉल्यूशन की, मतलब बाहर का पॉल्यूशन नहीं आता ना यहाँ पर, यही है ना। प्रकृति की पॉल्यूशन भी नहीं है, हाँ यही है। तो रिजल्ट में मधुबन निवासी सभी किस माला में आएंगे? सभी पहली माला या दूसरी माला? पहली में। सारी सीट मधुबन वाले ही ले लेंगे क्या? सभी खजानों में भरपूर हो ना, कि कोई कमी है, कोई सल्वेशन चाहिए, कि सदा तृप्त आत्माएं हो। सभी ज्ञान के खजानों में भरपूर, शक्तियों में भरपूर, गुणों में भी भरपूर। किसी ने कहा, हाँ जी। गुण मूर्त देखना हो तो कहाँ देखेंगे, मधुबन में या और स्थानों में? सबसे मधुबन नंबर 1। जिसको जहां जब देखे, जहां देखे गुण मूर्त, शक्ति मूर्त, ज्ञान मूर्त, साधारण नहीं। मधुबन माना ही विशेष। मधुबन वाले बेफिक्र बादशाह तो है ही, या कोई फिक्र रहता है? किसी ने कहा, संपूर्ण बनने का रहता है। यह फिक्र फक्र में लाता है, ये फिक्र नहीं है, फक्र है, बनना ही है। अच्छा, बाबा ने कहा ये फिक्र नहीं है, ये तो अच्छा वाला फक्र है, नशा है, बनना है संपूर्ण। मधु बाबा कह रहे हैं, मधुबन निवासियों के तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन कौन सा है? कौन सा है? जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। ठीक सुना है, बाबा कह रहे हैं। तो सभी की कारोबार अच्छी चल रही है, सबकी डिपार्टमेंट ठीक है, ऐसा बाबा ने पूछा। अच्छा, जब स्व के प्रति प्रयोग में सफल हो जाएंगे तो दूसरी आत्माओं के प्रति प्रयोग ओम करना शांति दीदी। सहज हो जाएगा। हाँ, आवाज नहीं आ रही मोबाइल में। आवाज नहीं आ रही? नहीं दीदी सबको आ आ रही है रही है। आवाज? हाँ बिल्कुल हाँ सही है दीदी आ आवाज तो। रही है दीदी। आप एक बार फिर से लॉग आउट करके फिर लॉग ऑन करो। सबको आ रही है, जिसको नहीं आ रही ना वो लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन कर ले। आरती बहन,
बाबा ने मधुबन निवासियों के तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन बताया और सबसे पूछा सब ठीक ठाक चल रहा है। जब 100 के प्रति प्रयोग में सफल हो जाएंगे तो फिर बाबा ने कहा आपको अपने प्रति भी दूसरी आत्माओं के प्रति प्रयोग करना सहज हो जाएगा। ऐसा बाबा बोल रहे हैं। अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में स्व के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं को भी आपके प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ता रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जो हम अपने प्रति करते हैं ना, तो जब हम जरा सा भी किसी को बोलेंगे, वो हमारे शब्दों के वाइब्रेशन जो हमने किया हुआ है वो उसमें समाकर उसके पास जाएंगे, जो अनुभव कराएंगे वो अनात्माओं को। ठीक है, तो ये थी मुरली। बाबा ने मधुबन निवासियों से बात की और शांति की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है उसकी महसूसता करके हमें सब कर्म करने हैं ये बताया। ठीक है, और क्या बोला बाबा ने? और क्या बोला? मधुबन निवासियों के लिए बोला ना, तो मधुबन याद आया सबको? शांतिवन, पांडव भवन, सब घुमाए। जी दीदी, याद आया बहुत दीदी। तो हमें कैसे समझना है? शिव शक्ति। जब हम शक्ति जिस चीज में जिस शब्द में जाते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो इसमें तो सारी शक्तियां आ गई ना, सर्वशक्तिवान। तो उन शब्दों में ही सोचो, भगवान का दिया हुआ टाइटल है। इसको किसी भी रूप से याद करो, मगर इस रूप से याद करने में ज्यादा पावर है। वैसे तो मैं सभी शक्तियों से भरपूर हूँ, ये सब भी बोल सकते हैं, लेकिन जो ये एग्जैक्ट वर्ड है ना, जैसे मंत्र होता है ना, कोई मंत्र को आप ऐसे एक्सप्लेन करो, उसका हिंदी वर्जन एक्सप्लेन करो, और जो स्वयं मंत्र है, क्योंकि जो शब्द मिलकर बने हुए होते हैं ना, जो जोड़ होता है उन शब्दों का, जैसे ओम भूर्भुवः स्वहा, इसका भी साइंटिफिक निकाला गया कि इस मंत्र में क्या है। तो जो ओम शब्द, जो स्वाहा, ये सब करके मिलाया गया है ना, ये जो मिल के बने हुए हैं, इनकी एक रिदम बन जाती है, उनमें वाइब्रेशन है, जिस तरह से वो उच्चारित होते हैं और उन शब्दों का मेल है। इसलिए वो एग्जैक्ट वर्ड जो भगवान के द्वारा दिया हुआ है उसमें बहुत पावर है, रिदम है, और जिस हिसाब से वो मिलकर बने हुए हैं, मास्टर, सर्वशक्तिवान, शिव शक्ति, ऐसे हम उसको एक्सप्लेन खुद के लिए कर सकते हैं, उस बीज को उसका वृक्ष बना के एक्सप्लेन, मगर एज इट इज जो है उसमें, जिसको कहते हैं ना, हजारों सूर्य जैसी तेजों में पावर है। बाकी हाँ, कभी अगर ऐसे लगता है कि बहुत लेते लेते बोर हो रहे हैं, तो उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि नहीं, इसका मतलब ये है, मैं ये हूँ। बाकी एज इट इज उसमें बहुत पावर है। ठीक है, चलो आज का वरदान। ओम शांति दीदी, पढ़े दीदी? हाँ, पढ़िए सपना में। बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, हद के नाज नखरों से निकल, हद के नाज नखरों से निकल, रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। हद के नाज नखरों से निकल, रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार ये शब्द आता है, वहां ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। यह मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, लेकिन जो बाप से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। इसीलिए हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रहो।
प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करेगा, भल करो। प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत के नखरे भले करो। स्लोगन, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति। शुक्रिया। तो ये आज मुरली पूरी खत्म होती है, कल नेक्स्ट मुरली करेंगे। सभी का अमृत वेला हुआ आज। जी दीदी। जी हाँ जी दीदी दीदी। हुआ। जी दीदी, जी दीदी बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छे से हुआ हाँ दीदी। दीदी हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सभी बेकुटी के बीच आ जाओ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, विश्व कल्याणकारी आत्मा, बाबा से कंबाइंड और संगठन की सभी आत्माओं को उड़ा ले चलते हैं परम धाम। देखें बाबा के चारों ओर ये आत्माएं, साथ साथ लौकिक संबंधियों को भी इमर्ज करें, सितारों के रूप में देखें। बाबा पतित पावन सभी की कमजोरियों को, जो भी कमी कमजोरी रह गई है, उसको नष्ट कर रहे हैं। अमृत वेला की कोई भी आलस्य, अलवेलापन, कोई विकल्प व्यर्थ बाबा नष्ट कर रहे हैं। और वरदान दे रहे हैं। अमृत वेले शक्तिशाली रूप से बाप दादा से मिलन का अनुभव कर मगन रहने वाले, अलबेलेपन से मुक्त भव, तपस्वी भव, योगी भव, वापस आएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक शुक्रिया यू। दीदी। ओम शांति।